हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल 5 नदियां बहती हैं। तो उन 5 नदियों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, कहाँ पे जाके वो कौन सी नदी के साथ मिलती है, तो इनके बारे में जो है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इनसे जो रिलेटेड वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक लाइन में जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बार जो है नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी नदी है वो है सतलुज। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल नहीं है। देखिए, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलकर शिप्की जो दर्रा है, ये एक दर्रा है जो किन्नौर में है, नामक स्थान पर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये जो है वो शिप्की नामक स्थान से जो है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। तो वो जो है वो है किन्नौर में। और देखिए, इसका पौराणिक नाम है स्तुद्रु और स्तुद्री। जो सतलुज नदी है उसका पौराणिक नाम है स्तुद्रु और स्तुद्री। चलिए आगे दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। दूसरी नदी जो है वो व्यास नदी है। ये जो है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वन लाइनर जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है वो आपको हेल्प मिल सके। थोड़ा सा आपको नदियों के बारे में पता होगा तो जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो उनमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए, दूसरी नदी है व्यास नदी। समुद्र नदी से 3978 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। रोहतांग दर्रे से जो है ये व्यास नदी निकलती है। पार्वती, स्पिन, मलाना, चक्की, कुन्हा, विनवा, न्यूगलपुंग, सकदा और वाणगंगा, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं, जिनको आप सहायक खड्डे भी बोल सकते हैं। ये जो है ये सारी व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं रावी नदी की। तो जो रावी नदी है वो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है उधर से निकलती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल क्षेत्र से भागल और तांतगिरी नामक 2 खड्डों के संयुक्त होने से निकलती है। भागल और तांतगिरी दोनों जो हैं वो इससे मिलकर निकलती है। तो ये जो है ये प्रदेश में टोटल 158 किलोमीटर जो है वो बहकर जो है वो खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं या खड्डे वो हैं चिड़चद, छतराड़ी, बुदिल और सियूल। ये जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है हमारी चौथी नदी चिनाब। तो ये नदी जो है इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 4900 मीटर। तो ये जो है ये बारालाचा दर्रा जो कि लाहौल स्पीति में है, उसके पास से निकलने वाली चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से जो है वो बनती है। तो जो चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं उनका जो है वो तांदी नामक जो स्थान है वहाँ पर ये मिलने से बनती है। तो पानी के घनत्व के दृष्टि से जो है ये प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मतलब जल घनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो पौराणिक नाम है वो है आसिकनी। और ये जो चिनाब नदी है सबसे बड़ी है, लेकिन ये जो देखिए पहले नंबर पर हमने सतलुज नदी का पढ़ा। जो सतलुज नदी है ये सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। ये बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करती है। और चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। आगे है हमारी 5वीं नदी यमुना। यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी क्षेत्र से कालिंद पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान पर से निकलती है। कालिंद नामक जो पर्वत है, यमुनोत्री नामक स्थान, यहाँ से जो है ये यमुना नदी निकलती है। तो यमुना नदी जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है टॉस, पब्बर, गिरी व बाटा,
इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं, ये सहायक खड्डे हैं। तो इसका जो पौराणिक नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी जो है वो यमुना नदी का जो है वो पौराणिक नाम है। जो शास्त्रों में उसका प्राचीन समय में जो उसका नाम था वो था कालिंदी। अब जो है वो उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो थे ये हमारे कुछ डिटेल थी जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो है उनके बारे में थोड़ा ये विस्तार से था ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि इरावती नदी किस नदी का संस्कृत नाम है। तो जो इरावती नदी है वो रावी नदी का संस्कृत नाम है, यानी पौराणिक नाम है उसका। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो चिनाब नदी है वो भुंजिन नामक जो स्थान है वहाँ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, पौंग झील कांगड़ा जिले की किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पौंग झील जो है वो कहाँ पे है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और दूसरा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो व्यास नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन ये नदी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी में जाकर मिलती है, मतलब किस नदी में जाकर जो है वो मिलती है। तो ये जो है वो सिंधु नदी में जाकर जो है वो मिलती है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है। तो पानी की मात्रा के हिसाब से जो है वो चिनाब नदी है। जल घनत्व के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया था चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में बृहदाकार वेदियों का निर्माण किया था। तो वो है व्यास नदी। दोस्तों आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जो है वो बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको जो है वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो कुछ समय में जो है वो हमें कंप्लीट करने हैं। ऐसे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। तो वो है सतलुज नदी। ऊपर ही हमने सतलुज से संबंधित एक क्वेश्चन किया था सिंधु नदी से, तो वो ये था। आगे बात करते हैं, दिल्ली में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत ताजेवाला हेडवर्क हरियाणा को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलता है। तो वो है यमुना नदी। मतलब हरियाणा को जो है वो कहाँ से पानी मिलता है, तो वो यमुना नदी से मिलता है। स्पीति और सतलुज नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो स्पीति और जो सतलुज नदी है उसका संगम होता है खाब नामक स्थान पे, जो नागमिया यहाँ पर होता है। रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है। तो जो रावी नदी है वो बनती है भादल और तांतगिरी। ठीक है, तांतागिरी जो है वो इनसे बनती है। गिरी नदी रेणुका चंबा पांवटा नाहन कहाँ से गुजरती है। जो गिरी नदी है वो रेणुका चंबा पांवटा नाहन यहाँ से, इन चारों में से कहाँ से गुजरती है। तो वो गुजरती है रेणुका में से। ये देखिए ऑप्शन है रेणुका। व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास नदी दोस्तों रोहतांग दर्रा जो कुल्लू मनाली में है, मनाली में स्थित है, मनाली से आगे है, वहां से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पार्वती भागा सुकेती वाणगंगा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है वो व्यास की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसकी सहायक नदी जो है वो कौन सी नहीं है। पार्वती है, पार्वती जो है वो कुल्लू मनाली में इसको बोला जाता है। सुकेती भी है, बाणगंगा भी है। तो इसकी जो नहीं है वो भागा नहीं है। भागा जो ऑप्शन है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है, चंद्र और भागा। चलिए आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से कौन सी नदी जो है कौन सी नदी अलग करती है। तो यमुना नदी जो है वो अलग करती है। यमुना की जो सहायक नदी है वो है टॉन्स। ये देखिए आगे बात करते हैं, हिमाचल में बहने वाली किस नदी के तट पर कोई शहर नहीं है। तो जो चिनाब नदी है उसके तट पर कोई शहर नहीं है। आगे है, पब्बर नदी और विश्कुल्टी की धारा के संगम पर स्थित नगर है। तो वो कौन सा है। तो वो नगर है दोस्तों हाटकोटी, शिमला। शिमला में जो है ये स्थित है। आगे है,
ताबो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताबो जो है वो स्पीति नदी के तट पर जो है वो स्थित है। आगे बात करते हैं, पार्वती नदी का उद्गम स्रोत कौन सी झील है? तो जो पार्वती नदी है उसका जो उद्गम स्रोत है वो है मंतलाई झील, जो कुल्लू में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीड़गांव शिमला किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आंध्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण जो कुल्लू में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है पार्वती नदी। अभी मैंने आपको बताया था कि कुल्लू में जो है वो पार्वती नदी बहती है, और पार्वती जो है वो व्यास नदी का दूसरा नाम है। ये जो है मतलब सहायक नदियाँ। आगे है कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांगड़ा किला जो है वो वाणगंगा के किनारे जो है वो स्थित है। वाणगंगा यानी व्यास नदी। आगे है, चंबा में रावी और चिनाब को अलग करने वाली पर्वतीय श्रेणी है। तो वो चंबा में जो है वो पीर पंजाल है। जब चोटियों की बात की जाती है, पर्वतों की बात की जाती है, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीर पंजाल चोटी जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो पीर पंजाल चोटी जो है वो चंबा जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, रूपीन नदी किस जिले से में बहती है? तो रूपीन नदी जो है वो किन्नौर जिले में बहती है। आगे देखिए, कंदरौर पुल, पौंग बांध, पंडो बांध और नदौन पुल किन नदियों पर स्थित है? तो ये जो है वो सतलुज, व्यास नदी। तो ये जो है देखिए, ये सारे जो हैं वो व्यास नदी के ऊपर स्थित हैं। आगे बात करते हैं, न्यूगल किसकी सहायक नदी है? तो जो न्यूगल है वो व्यास की सहायक नदी है। न्यूगल खर्द जो सुजानपुर के साथ में ही बहती है, जो सुजानपुर का पुल है वहाँ से ये बहती है। आगे बात करते हैं, सतलुज और वास्पा का संगम होता है। तो सतलुज नदी और जो वास्पा नदी है इनका जो संगम है वो कहाँ होता है? तो वो होता है करशम में। करशम नामक जो क्षेत्र है वहाँ से होता है। द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया। तो जो द्रौपदी थी उसका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो किया गया था तांडी, लाहौल स्पीति में। और यहीं पे जो है वो चंद्र और भागा जो दो नदियाँ हैं वो ये उनका संगम स्थल है। आगे है, ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तांडी में। तांडी नामक स्थान में ऋषि वशिष्ठ जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। वास्पा किसकी सहायक नदी है? तो वास्पा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। रामपुर, विलासपुर, भाखड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अगला प्रश्न है हमारा, रामपुर, विलासपुर, भाखड़ा जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से सतलुज, रावी, यमुना, व्यास इन चारों में से कौन सी नदी सिरमौर जिले में बहती है? तो देखिए, जो रावी नदी है वो भी नहीं बहती है, व्यास नदी भी नहीं बहती है, सतलुज भी नहीं बहती है। तो जो यमुना नदी है वो सिरमौर जिले से बहती है। आगे है, पांवटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पांवटा साहिब जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे है, विनबा किसकी सहायक नदी है? तो विनबा जो है वो व्यास नदी की एक सहायक नदी है, या आप उसको सहायक खड्ड भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है हमारा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, चंद्र और भागा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पहली बात, चंद्र और भागा जो है वो चंद्रभागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पर जो है वो मिलती हैं, और ये चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं, और इनका ये जो है ये लाहौल स्पीति में। आगे, त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? त्रिगर्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो ये रावी और सतलुज नदी इन दो नदियों के बीच में स्थित है। आगे बात करते हैं, किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में बहाया गया? तो ये जो है ये पंडो नामक जो स्थान है वहाँ पर ये बहाया जाता है। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप की यह कौन सी दो नदी धाराएं हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं? तो वो गंगा और सिंधु हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मणिकर्ण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो मणिकर्ण है वो कुल्लू में स्थित है, कुल्लू से थोड़ा सा पीछे स्थित है। तो ये जो है ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। आगे है मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मंडी शहर जो है वो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रभागा नदी जिसे मतलब चिनाब भी कहते हैं, वह चंबा में कहाँ प्रवेश करती है। वो भुजिन नामक स्थान से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है हमारा रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो रणजीत सागर बांध है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि चंबा में है। अगला प्रश्न है सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है वो शिप्की नामक स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जो शिप्की नामक स्थान है, जो चोटी है, जो दर्रा है, वो किन्नौर में है। आगे है ऊहल किसकी सहायक नदी है। तो ऊहल जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी है। ये एक जो जल विद्युत परियोजना है वो भी है। आगे है कुल्लू जिले की मुख्य नदियां हैं। तो कुल्लू जिले में जो है वो व्यास, पार्वती और दुधोन, ये 3 नदियां जो है वो बहती हैं। आगे बात करते हैं कौन सी 2 सहायक नदियां लाहौल जिले में टूंडी नामक स्थान पर जो है वो जाकर मिलती हैं। तो ये जो है वो नामक स्थान पर चिनाब नदी जो है वो उसका सृजन करती है। तो ये जो है वो है चंद्र और भागा नदियाँ, चंद्र और भागा नदियाँ। आगे बात करते हैं 4 नदियाँ चिनाब, रावी, झेलम तथा सतलुज में से कौन सी जो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती। तो ये जो है वो झेलम नदी जो है वो नहीं गुजरती है। झेलम जो है वो इसका सही जवाब है, झेलम। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बड़ा भंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है। तो बड़ा भंगाल जो है वो रावी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से रावी नदी जो है वो बहती है। आगे है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एक अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड में होता है और दूसरा राज्य हरियाणा में चली जाती है। तो वो यमुना नदी है। उत्तराखंड में जो है वो उसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री, और जो दूसरा राज्य है हरियाणा उसमें वो चली जाती है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में होता है। तो वो जो है दोस्तों वो है सतलुज नदी। मानसरोवर तिब्बत से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। आगे है व्यास नदी किस नदी पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। तो दोस्तों जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो है कांगड़ा में। तो ये जो है ये लारजी जो है उसको काटती है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में से बहती हुई चिनाब नदी किस अन्य राज्य में प्रवेश करती है। तो जो चिनाब नदी है वो जो अन्य राज्य में प्रवेश करती है वो है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो वो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बड़ा भंगाल, चंबा। पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक नदी है। तो जो पार्वती है वो व्यास नदी जो है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है उसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हमारा हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी बहकर जो है वो बहते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। ये जो है इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था। तो जो रावी नदी था उसका वैदिक काल में या संस्कृत में इरावती या पुरुषिणी जो था वो इसका वैदिक नाम था। आगे है किन्नौर में कौन सी नदी बहती है। तो जो किन्नौर है दोस्तों उसमें जो है वो सतलुज नदी बहती है। तो देखिए किन्नौर जिले की शिप्की नामक जो दर्रा है, शिप्की नामक दर्रे से जो है वो सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करती है। उधर से जो डिस्ट्रिक्ट उधर से ही ये बहती हुई हिमाचल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आज के जो हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं, और कल भी मैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ जो है वो इसी तरह एक नई वीडियो के साथ आऊँगी।
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें, अंत तक जो है वो पूरी वीडियो को